ओम नमो भगवते वासुदेवाय। झूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं। यह एकादशी तिथि हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इसका प्रारंभ 3 सितंबर को सुबह 3:53 से शुरू होगा और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत 3 सितंबर को किया जाएगा। वही व्रत का जो पारायण है 4 सितंबर को होगा। इस एकादशी को जल झूलनी, परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह भगवान विष्णु के समर्पित है और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। भगवान विष्णु का सालग्राम का पूजन करते हैं। इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत कथा आप श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। एकादशी के संबंध में व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसी माह की पिछली जो एकादशी थी वो अजा एकादशी थी। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपने भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत के बारे में कथा सविस्तार सुनाया था। अब हमें भादव माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में उसकी कथा का व्रत कथा, उसकी विधि विधान को हमें समझाइए, उसके महत्व को हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य कथा का वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ। कहा कि ये पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है, सब पापों को नाश करने वाला है। उत्तम 52 एकादशी का महत्व मैं तुमसे अवश्य कहूँगा और आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। भादव महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पद्मा एकादशी व परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, जयंती एकादशी भी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी व 52 एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों को पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और 52 रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि पार्श्व एकादशी का व्रत कथा उन्होंने उसका वर्णन किया। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन करता था, लेकिन यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन स्तुत करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। तो इसमें इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता,
श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने 52 रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इससे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा और स्वर्ग लोक में कमर, महर लोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्र, माँ आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादित्य देवता और शेष आदि सब नांग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको हजारों यश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। इस कथा में ये वर्णन आता है। बाद में राजा बलि से बावन भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा था, तो बलि ने बावन भगवान से कहा कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, कि आप मेरे दरबार में मेरे यहाँ रहें, निवास करें। तो लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन के दिन राखी राजा बलि के हाथ में बांधी थी और अपना भाई बनाया। इसके बदले में बलि ने उनके मांगने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु को वापस लेकर के लक्ष्मी अपने लोक में आई। और ये कथा बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने राजा बलि से 101 यज्ञ करने के लिए कहा था। 101 यज्ञ पूरे होने वाले थे। वह अंतिम यज्ञ था। वो अगर वो पूरा हो जाता तो इंद्र को पद छोड़ना पड़ता और इंद्र का पद राजा बलि को प्राप्त हो जाता। फिर भी विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, अगले मनमंत्र में राजा बलि तुम्हें इंद्र का पद मिलेगा। इस मनमंत्र में इंद्र का जो पद है, जो प्राप्त कर चुके हैं उन्हीं को इंद्रासन दिया गया है। वही अभी इंद्र और देवताओं का इस प्रकार का संचालन करेंगे। अगले मनमंत्र में, वैवस्वत मनमंत्र में, इंद्र का पद राजा बलि को प्राप्त होगा। बलि वही बलि हैं जो विरोचन के पुत्र हैं, वही विरोचन है जो भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं। इस प्रकार दैत्य परंपरागत अंतर्गत भक्तराज प्रहलाद के उनके वंश में ही राजा बलि आते हैं। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने शुक्राचार्य गुरु की उनके गुरु मान करके उनका अनुसरण किया और उनको गुरु मान करके यज्ञों को किया। और यहाँ तक कि देवताओं को अपने पुरुषार्थ से, अपने अस्त्र शस्त्रों से देवदानों का जब युद्ध हुआ तो उसमें देवताओं को परास्त कर दिया था। और संजीवनी विद्या के जानकार शुक्राचार्य जी असुरों को, बलि आदि जो राक्षस थे, दैत्य थे, उनको मरने नहीं देते थे, इसलिए उनको हमेशा विजय प्राप्त होती रहती थी। देवताओं ने स्वर्ग का भोग करना छोड़ दिया था और दैत्यों का शासन पूरे संपूर्ण स्वर्ग लोक पर हो गया था। ये कथा देवों के अंतर्गत, दैत्य दानव युद्ध के अंतर्गत
प्रारंभ हुई थी, उसी कथा का वर्णन इस एकादशी के रूप में किया जाता है। इस दिन राजा वामन भगवान का अवतार हुआ था। बोलो वामन भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना गया है। भगवद गीता का पाठ करना भी बहुत ही उत्तम माना गया है। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय। ओम नमो नारायणाय।